विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा अद्वैत दर्शन एवं सांस्कृतिक विविधता विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में द्रष्टव्य प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, विशेष रूप से आज इस दार्शनिक सम्मेलन में अपना वक्तव्य देने के लिए उपस्थित श्री राजीव शर्मा जी, कमिश्नर शहडोल, जिनकी 2 पुस्तकों को मैंने पढ़ा है। एक तो अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि शंकराचार्य से संबंधित विद्रोही सन्यासी और दूसरा भगवान परशुराम से संबंधित अद्भुत सन्यासी। लेखक भी हैं और कुशल प्रशासक भी हैं। मुझे इस बात का बहुत सुख है कि आज प्रोफेसर जटाशंकर जी का वक्तव्य होगा। विश्वविद्यालय में उनके साथ रहने का मुझे सुख है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ा, जहां उन्होंने भी अध्यापन किया और आज अखिल भारतीय दर्शन परिषद के सम्मानित अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर सुशील कुमार तिवारी जी राष्ट्रीय स्तर पर दर्शन शास्त्र के प्रमुख विद्वान के रूप में जाने जाते हैं और मुझे थोड़ा बहुत जो दर्शन विषय की जानकारी मिलती है वो प्रोफेसर सुशील जी से और हमारे एक सहपाठी हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र लाल, तो इन्हीं 2 के कारण दर्शन में थोड़ी मेरी रुचि हो गई। प्रोफेसर सुसीम दुबे जी, डॉक्टर आलोक टंडन जी, मानविकी के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अभिलाषा बहुत अच्छा बोल रही थी शंकराचार्य के विषय में और आरंभ में हम सभी के विषय में बहुत अच्छा विषय प्रवर्तन किया डॉक्टर राकेश सोनी ने। संचालन कर रहे डॉक्टर गोविंद मिश्र, इस विभाग के एक और सहायक आचार्य डॉक्टर कृष्ण मुरारी सिंह, जो सम्मुख दिख रहे हैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, प्रोफेसर घनश्याम शर्मा, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और अन्य वे सभी जो किसी न किसी कारण से रुचि से आज के कार्यक्रम में संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। जब भी हम लोग दर्शन की बात करते हैं तो कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः दर्शन शास्त्र प्रश्नों का समाधान करता है और जो मनुष्य की जिज्ञासा है यथार्थ के विषय में, सत्य के विषय में, ब्रह्म के विषय में, पुरुष के विषय में, प्रकृति के विषय में, उस जिज्ञासा का समाधान दर्शन के माध्यम से होता है। अर्थात जो ज्ञात है, अज्ञात है, द्रष्टव्य है, अद्रष्टव्य है, हम सभी का दर्शन शास्त्र के माध्यम से कर लेते हैं। रहस्य का जो आवरण है उसे हटाने का काम दर्शन शास्त्र में किया जाता है। भारतीय परंपरा में खट दर्शन का विशेष उल्लेख होता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जिसका विवेचन और विस्तार वादरायण ने किया था। अभी डॉक्टर सोनी बता रहे थे कैसे वेदांत की और भी धाराएं हुई, जिसमें अद्वैत वेदांत शंकर के द्वारा, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य के द्वारा और द्वैताद्वैत निम्काचार्य के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोगों ने जाना है दर्शन के माध्यम से। वस्तुतः अद्वैतवाद उस प्रश्न का समाधान है कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, क्या दोनों में भेद है अथवा दोनों एक ही है। इसे दार्शनिकों के साथ साथ साहित्यकारों ने भी विवेचित करने का प्रयास किया है। भारतीय दर्शन गूढ़ रूप से उपनिषदों में विद्यमान है और उसी से फिर निःसृत होकर जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए मनीषियों ने कार्य किया। 3 उपनिषद इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो छांदोग्य उपनिषद, जिसमें
ईश्वर या ब्रह्म की विवेचना करते हुए कहा गया, तत्त्वम् असि, अर्थात समस्त माया या प्रपंच का मूल सत्य ही है और वही वह है। दूसरा, हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद से संदर्भ लेते हैं, जिसमें ब्रह्म के बारे में विवेचना करते हुए कहा गया, नेति नेति, केवल इतना ही नहीं है, न इति, इससे भी आगे बहुत कुछ है। और फिर जब मांडूक्य उपनिषद में हम लोग दर्शन की बात देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो उसमें सीधे सीधे घोषणा हो जाती है, आत्मा वै जायते ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। और इन उपनिषदों का सार तत्व ब्रह्म सूत्र में सर्वप्रथम व्यास जी ने दिया, तो ब्रह्म सूत्र पढ़ने से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन शंकराचार्य का जितना संबंध इस विषय से है, अद्वैत वेदांत और सांस्कृतिक विविधता, शायद दुनिया के किसी भी देश में किसी भी दार्शनिक का संस्कृति और दर्शन के रूपायन का ऐसा योगदान नहीं रहा है। भारत में जो सांस्कृतिक एकता है, निसंदेह शंकराचार्य की ही देन है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो 4 मठ उन्होंने स्थापित किए, उसकी बहुत अधिक महत्ता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म के 4 शिखर केंद्र हैं, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, ये सब शंकराचार्य के माध्यम से ही हम जान पाए। शंकर का बल था इस बात पर कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। इसमें अगर भिन्नता दिखलाई देती है तो माया के कारण है, जिसे अविद्या कहते हैं। और हमारे यहाँ विद्या की परिभाषा है, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या हमें मुक्त करती है माया से, मोह से, बंधन से, अज्ञानता से, संकीर्णता से। और जब यह माया हमसे दूर होती है तो जीव और ब्रह्म में एकाकार हो जाता है, और यही अद्वैत दर्शन भी है। बाद में शंकराचार्य ने जीव, जगत और ब्रह्म तीनों की पारमार्थिक सत्ता को स्वीकार किया। तीनों सत्य हैं और व्यावहारिक रूप से ज्ञात हो सकते हैं, जबकि शंकराचार्य ने माना था कि माया से युक्त ब्रह्म ही ईश्वर है। वस्तुतः ईश्वर के स्वरूप का निर्धारण सहज संभव नहीं है, और इसीलिए भक्ति के माध्यम से उसकी प्राप्ति कर ली जाए, ज्ञान के माध्यम से उसकी प्राप्ति कर ली जाए, कर्म के माध्यम से उसकी प्राप्ति कर ली जाए, साधना के माध्यम से उसकी प्राप्ति कर ली जाए, उससे एकाकार हुआ जाए, ये सारे रास्ते हो सकते हैं। लेकिन ये सभी रास्ते विद्यमान जीवन में मोक्ष, कैवल्य या निर्वाण की तरफ ले जाते हैं। अर्थात वह दशा जहां हम ईश्वर के बिल्कुल समीप होते हैं, या ईश्वर को समझ सकते हैं, या स्वयं अपने को समझ सकते हैं। अपने को समझ लेना ही वस्तुतः ईश्वर को समझ लेना है। इस सृष्टि के जितने भी कण हैं, अवलंब हैं, उपादान हैं, सब में एक ही तत्व की व्याप्ति है, जैसा शंकर ने कहा, ब्रह्म की। इसीलिए ब्रह्म के आकार का भी निर्धारण नहीं हो सकता। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है। ब्रह्म के विराट स्वरूप का दिग्दर्शन गीता में अर्जुन ने किया, हनुमान जी ने किया, बर्बरीक ने किया, और जितने ज्ञानी हैं उनके माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं, और संजय ने साक्षात किया। तो इस तरह विराट स्वरूप भी ईश्वर का है, सूक्ष्मतम स्वरूप भी ईश्वर का ही है। वह जीव में भी है, जड़ में भी है, जगत में भी है, प्रकृति के जितने अवलंब हैं वह सब में है। इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, पीपल। वह पीपल में भी विद्यमान है, नदी में भी विद्यमान है। वस्तुतः वही समय है। समय का भी समय अगर किसी को कहा जाए तो वह ईश्वर है। सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। दोनों में, सगुण निर्गुण में अभेद मानना, साकार निराकार में अभेद मानना भी अद्वैत का ही द्योतक है। मानस में तुलसीदास ने लिखा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। व्यापक भी है, वह विश्वरूप भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब शुरू में ही अभिलाषा ने श्री राम में सब जग जाने की बात की,
वस्तुतः तुलसीदास जी ने भी ब्रह्म के बारे में बहुत कहा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, ये सब गुण है उनके। कई नित नेति निरूपहि भेदा, वेदों में नित्य नेति नेति कहकर उनका निरूपण किया गया, अर्थात इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। और इसीलिए जब अंत में हम पहुंचते हैं तो वही मांडुक्य उपनिषद का बोध होता है। आत्मा वही जायते ब्रह्म, अपनी आत्मा को समझ लीजिए तो आप स्वयं परमात्मा को समझ लेंगे। कबीर ने भी इस भेद को दूर करने के लिए कहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। ज्ञानी वेदज्ञ शास्त्रज्ञ मुनिजन महर्षि ऋषि सब इस बात को बताते हैं कि माया का आवरण जब हट जाता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। वस्तुतः अद्वैत दर्शन इसी ओर हमें लेकर चलता है। लेकिन हम ईश्वर के बारे में जानें, हम आत्म तत्व से परमात्मा तत्व तक पहुंच सकें, यह अच्छी चीज है। कभी कभी एक ऐसा भी दृष्टांत आता है, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, यह तो मान्य है ही, लेकिन भक्ति के लिए अगर द्वैत की भी कल्पना की जाए तो अच्छा है। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, अगर भक्ति के लिए हम द्वैत की भी कल्पना कर लें तो अद्वैत से कभी कभी सुंदर हो जाता है। मेरा विषय सुंदर असुंदर से नहीं है, मेरा विषय सिर्फ इतने से है कि जीव और जगत में भिन्नता नहीं है। जो द्रष्टव्य है केवल उतना ही सत्य नहीं, उसके पीछे भी सत्य है, उसके आगे भी सत्य है। सत्य के विविध फलक को एक सूत्र में बांधना ही अद्वैत है, और यही अद्वैत ईश्वर के उस रूप का दर्शन कराता है जिसे सत्य चित्त आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। आनंद की अनुभूति के आयाम के रूप में संस्कृति का हम निरूपण करते हैं, जिसमें से सभ्यता और संस्कार निःसृत होते हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधता है, अनेकता नहीं है। यह विविधता कई प्रकार की है। एक तो जो 4 केंद्र मैंने आपको बताया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सब जगह विशेष प्रकार की संस्कृतियां हैं, और यही संस्कृतियां अंततः सत्य का उद्घाटन करती हैं। सत्य के उद्घाटन के लिए जरूरी है कि हम सत्य तक पहुंचने के मार्ग को देख सकें। संस्कृतियां मार्ग बनाती भी हैं, बताती भी हैं, और इसी मार्ग से ब्रह्म रूपी सत्य के पास तक पहुंचाती भी। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ये सब पर्व हैं जिससे संस्कृति झलकती है। बिहू, तमाम पूरे देश में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं, बिहू, बैसाखी, जो भी नाम आप दें, सब जगह ये सभी पर्व हैं, और यह पर्व हमें आनंद की अनुभूति कराता है। ईश्वर आनंद में निहित है, इसीलिए उसे सच्चित आनंद कहा जाता है। अद्वैत इसी का बोधक है कि हम इस जीवमान रूप में ईश्वर के श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति चैतन्यता का बोध करें, और वही चैतन्यता आनंद है। इसीलिए अद्वैत के लिए कहा जाता है अद्वैत चैतन्य की अनुभूति है। हम सांस्कृतिक पर्वों के माध्यम से जो विविध स्वरूप दिखलाई देते हैं, जिसके बारे में अच्छा लगा डॉक्टर सोनी बता रहे थे कि हमारी संस्कृति की विशेषता ही है एसिमिलेशन और वैलिडेशन, कि दुनिया भर से बहुत सारी संस्कृतियां हमारी धरा पर आईं, हमने उसे आत्मसात किया और उन्हें एक वैदिक स्वरूप प्रदान किया, और फिर हमारे संस्कृति के जो व्यापक फलक हैं उसी में उन्हें जोड़ लिया। यह हमारी सांस्कृतिक विविधता है। हमारी संस्कृति में स्वीकार भाव है, नकार भाव नहीं है। अद्वैत दर्शन ईश्वर का स्वीकार भाव है, जिसमें हम ईश्वर को स्वीकारते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो देश के शीर्षस्थ दार्शनिक हैं, जिनका नाम दुनिया में बहुत ज़्यादा है, इनके वक्तव्य से दर्शन विषय समृद्ध होगा, और इस वेबिनार की सफलता सुनिश्चित होगी। एक महत्वपूर्ण आयोजन के लिए दर्शन शास्त्र विभाग को, उनके पूरे शिक्षक लोगों को और अधिष्ठाता मानविकी को मैं बधाई देता हूँ, और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।